बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत का जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया। ये हेलीकॉप्टर किसने और क्यों तबाह किया है और भारतीय मीडिया पर क्या बताया जा रहा है, असल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करने के अहकाम जारी, ज़मान पार एक दफा फिर मैदान जंग बनने को तैयार। आखिर पाकिस्तानी इदारे चाह क्या रहे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं। दोस्तों, तोशाखाना केस में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त खारिज की है। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखे और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वारंट मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज सुनाया। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तली की दरखास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया और समाअत के दौरान आईजी इस्लामाबाद ने अदालत में बताया कि हमें इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा, सिवाय वहां जहां दहशतगर्दी थी। हमारे एहलकारों के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस फोर्स का सामना पत्थरों, पेट्रोल बमों और डंडों से हुआ। कारकुनान की जानिब से ताकत के इस्तेमाल ने पुलिस को रोका हुआ है। हमारे अफसरान वहां मौजूद हैं। अदालत ने आईजी से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि इस्तिस्ना देना चाहिए कि नहीं। तो आईजी ने अदालत में मजीद कहा कि माजी में घरों से अदालत देकर आना पुलिस के लिए मामूली बात रही है। राय है कि अगर एक शख्स को रियायत देना चाहते हैं तो बाकी 22 करोड़ को भी दे दें। इस पर वकला ने मौका इख्तियार किया कि आईजी सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि एक शख्स को रियायत मिलती है तो दीगर को भी मिलनी चाहिए। आईन कानून के मुताबिक तमाम अफराद बराबर हैं। पुलिस की 10 गाड़ियां वाटर कैनन जलाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमलाक को कितना नुकसान पहुंचा। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक सेशन अदालत ने दुरुस्त फैसला दिया। बाद अज़ां अदालत ने फैसला महफूज किया और जवाब सुना दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी को मुअत्तल किया गया है। इसका मतलब ये है कि कल रेंजर और पुलिस की जानिब से एक बार फिर धावा बोलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से क्या किया जाएगा, ये आपने देख ही लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी सूरत भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये बात तो लोहे पे लकीर है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज खुद 18 तारीख को अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में कुछ ऐसी तलात मिल रही हैं कि इमरान खान 18 मार्च को खुद अदालत में पेश हो जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। 18 मार्च को अदालत में पेश हो जाऊंगा। इंतखाबात किसी सूरत भी 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। हुकूमत ने 90 दिन से आगे इंतखाबात किए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अदालत पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। दोस्तों, इससे कबल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक समेत रहनुमाओं ने इमरान खान गिरफ्तारी देने का मशवरा दिया था। पार्टी रहनुमा ब्रिगेडियर एजाज शाह और असद उमर समेत सीनियर लीडरशिप भी गिरफ्तारी देने के हक में थी। ताहम फवाद चौधरी, मुराद सईद और दीगर ने इमरान खान को गिरफ्तारी देने से रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके इरादे इंतहाई खतरनाक हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अगर कल रेंजर की जानिब से एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो डेफिनेटली अवाम जो बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है उनकी जानिब से शदीद तरीन रिएक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब की बार मामलात काफी ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। हुकूमत पहले ही ये कह रही है कि लाशें गिरें और उनको इलेक्शन से भागने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खासा इमरान खान पर कोई अटैक होता है, उनकी जान को नुकसान पहुंचता है, तो फिर क्या अदालत उनकी जान की जिम्मेदारी देती है? जिस तरह से नवाज शरीफ के ड्रामेबाजी में प्लेटलेट्स कम शो किए जा रहे थे तो इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही थी। आप गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, और उसके बाद इन्होंने किस तरह से नवाज शरीफ को मुल्क से भगाया और अब वो भगोड़ा गुज़िश्ता 4 सालों से पाकिस्तानी अदालतों को 50 रुपए के स्टाम्प पर चूना लगाकर बैठा है। लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। जिसने उसकी 50 रुपए के स्टाम्प पर गारंटी दी थी वो आज पाकिस्तान का वजीर आजम बना हुआ है। तोशाखाना मामलात को देख लें या दीगर मामलात, सारे के सारे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन उन पर किसी भी इदारे की जानिब से कोई बात नहीं की जा रही। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करती फिर उसे कोई नहीं रोकता, लेकिन इमरान खान की जानिब से जरा सी भी बात की जाए तो उन पर मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली जाती है। दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तानी हालात को मजीद बदतरीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन की सरहद के करीब है, वहां पर भारतीय फौजी जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है। बता दूं, ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर वहां पे हादसे का शिकार हुआ, लेकिन आपको ये बताते चलें
कि भारत की जानिब से कोई टेस्ट लगाने की कोशिश की गई होगी। यकीनी तौर पर चीनी सरहदों की जानिब से किसी मिसाइल ने पहाड़ों के अंदर उसे तबाह कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मंदाला पहाड़ी सिलसिले में भारतीय फौज का यह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश के आर्मी बेस से परवाज भरी थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया और बाद हेलीकॉप्टर के पहाड़ी सिलसिले में तबाह होने की तस्दीक कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जायबुआ की जानिब रेस्क्यू टीमों को भेज दिया गया, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि हेलीकॉप्टर में कितने अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर जिस इलाके में तबाह हुआ वो चीन की सरहद के बिल्कुल नजदीक है। भारतीय फौज की जानिब से इस हवाले से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों याद रहे कि रवां बस 28 जनवरी को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में भारतीय फिजाइया के 2 जंगी जहाज आपस में टकराने के बाद तबाह हो गए थे। इससे कबल दिसंबर 2021 में भारतीय रियासत तमिलनाडु में कन्नूर के करीब भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 11 अफराद मारे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत का ये चीता जंगी हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा जदीद हेलीकॉप्टर माना जाता है और मुमकिन तौर पे चीन की जानिब से इसे तबाह किया गया है, क्योंकि चीन अपनी सरहदों के करीब किसी की भी ना तो मुदाखलत बर्दाश्त करता है और ना ही उन इलाकों के अंदर गैर कानूनी तौर पर किसी का आना पसंद करता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत अपना हिस्सा करार देता है, लेकिन उस अरुणाचल प्रदेश के इलाके के अंदर ही चीनी फौज की जानिब से एक गांव तक तामीर कर दिया गया था, जिससे भारत मुकम्मल तौर पे बेखबर रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन एरियाज के अंदर चीन के ऐसे जदीद तरीन हथियार मौजूद है जिसमें लेजर तक मौजूद है। मुमकिन तौर पे चीन की जानिब से भारत के इस जंगी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया हो। बहरहाल दोनों ममालिक की जानिब से मुकम्मल तौर पे खामोशी है, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। तो दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा उज़र निकाला जाए कि इंतखाबात ना करवाएं। हुकूमत क्या अब तो हाल ये कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट देकर अंदाजा होता है कि कुछ और हल्के भी शायद यही चाहते हैं और ये कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा है। इमरान खान समेत कई लीडरशिप बशमूल बिलावल मरियम टारगेट हो सकते हैं और ऐसा खतरा पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमेशा रहता है। लेकिन हालात 2007 और 13 से बेहतर है। काश ऐसी रिपोर्ट 2013 के इलेक्शन के वक्त आती जब 3 बड़ी जमातें PPP, ANP और MQM को तालिबान ने टारगेट किया और उनके कई रहनुमा को मारा गया, लेकिन इलेक्शन मुलतवी ना हुए, ना ही फौज तलब की गई और इंतखाबात हो गए। बात यहाँ तक तो समझ आती है, लेकिन मरियम नवाज का ये मुतालबा कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब की याद दिलाई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत को अपनी शिकस्त आंखों के सामने नजर आ रही है। इसी वजह से उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे कतन और किसी सूरत भी नहीं जाने देंगे। दोस्तों इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं जमहूरियत के मामलात के लिए, जमहूरियत को बेहतर करने के लिए, अदलिया के वकार के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गिरफ्तार करने का मतलब इनका यही था कि इमरान खान को गिरफ्तार करो और फिर उसे किसी न किसी केस में कत्ल कर दो। उसके बाद फिर इंक्वायरियां चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है, उनके रास्ते का कांटा हट जाए। जिस तरह से राना सौला की जानिब से कहा था कि मैं इस तरह से इस फितने का इलाज करूंगा कि ये हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।